अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बैक्टीरिया, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस के बारे में कि वायरसेस क्या हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया से मुतल्लिक कि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के कितने एग्जाम्स होते हैं और ये हमारी बॉडी को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया क्या है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है बैक्टीरिया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में भी दी जा सकती है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी दी जा सकती है, और या तो आपको इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। सो दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। अब जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत जल्दी एक ना इंसान की बॉडी के अंदर किसी भी जगह पर बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, वो बहुत जल्दी बढ़ते चले जाते हैं, उनकी तादाद में इजाफा होता चले जाता है। बैक्टीरियल सेल एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप। अब मैंने आपको कहा था कि बैक्टीरिया की कौन कौन सी शेप्स हैं, वो कौन कौन सी उनकी शक्लें हैं। तो बैक्टीरिया की 3 शक्लें हैं। ये देखिए, ये हैं उनकी शक्लें, ये बैक्टीरिया की शेप्स हैं। दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफाइड, मैग्नीट्स एंड निमोनिया। अब वो हमें कौन कौन सी बीमारियां दे रहे हैं, यानी कि उनसे हमें कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, हम किस तरह से बीमार हो सकते हैं। हम बीमार हो सकते हैं, टाइफाइड हमें हो सकता है, हमें निमोनिया हो सकता है और मैग्नीट्स हो सकता है। और ये 3 बीमारियां भी मेन बीमारियों की तरह बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हैं। ओके, नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल। अब वो क्या कह रहे हैं कि सारे बैक्टीरिया ही हार्मफुल नहीं होते, कुछ some of them are very useful for humans and other animals and plants। अब वो कह रहे हैं कि सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारी और जानवरों की और पौधों की, हम लोगों की बॉडीज को नुकसान नहीं पहुंचाते। डू यू एंजॉय ईटिंग योगर्ट, चीज़ एंड बटर? आपने योगर्ट खाई होगी, यानी कि दही, जिसको हम कहते हैं दही। आपने दही खाई होगी, आपने चीज़ खाई होगी, ठीक है, जो अक्सर कहते हैं हम रैट को पसंद होती है, यानी कि चूहे को। आपने मक्खन खाया होगा, बटर। दिस ऑल आर प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया। ये सारे के सारे किससे बनाए जा रहे होते हैं, ये किससे बन रहे होते हैं? ये बैक्टीरिया से बनने हुए होते हैं। ये किससे बने हुए होते हैं? बैक्टीरिया से। सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ योर फूड। अब आप तो समझ रहे थे कि हमारी बॉडी को खाली हार्म पहुंचा रहे हैं, यानी कि हमारी बॉडी को खाली नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। नहीं, ये कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छा कर रहे हैं, हमारी डाइजेशन उसके थ्रू हो रही है। ठीक है, जो डाइजेशन के प्रोसेस, हमारे हाजमे के प्रोसेस में हेल्प करती है हमारी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंजाई। क्या है? फंजाई। सम फंजाई आर यूनिसेलुलर। जिस तरह हमने कहा था कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, इसी तरह फंजाई भी यूनिसेलुलर होते हैं। एंड सम आर मल्टीसेलुलर, और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो स्मॉल और मैक्रो उससे भी स्मॉल। ओके, माइक्रोस्कोपिक, दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक, वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और वो मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। ठीक है, द फंजाई इंक्लूड अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज मशरूम्स, यीस्ट एंड माउथ। अब फंजाई के अंदर बहुत से चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम फंजाई के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनमें हो जाता है मशरूम्स, इस तरह के, यीस्ट एंड माउथ। ठीक है, यीस्ट जो अक्सर आप जब पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं या कोई ऐसी बेकिंग की चीज़ बनाते हैं तो यीस्ट उसमें यूज़ होती है। मशरूम्स आपने देखे होंगे। ठीक है, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड obtain देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन विच दे ग्रो। अब जो फंजाई होते हैं वो अपना फूड, अपनी खुराक खुद नहीं बनाते,
ठीक है, बल्कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। एंड obtain their food from other organism on which they grow, वो उस ऑर्गेनिज्म से लेते हैं जिसके अंदर वो पाए जा रहे हैं, ओके, जिसके अंदर वो मौजूद हैं। You must have seen green mold growing on stale bread and rotting fruits। अब कुछ आप ऑब्जर्व करा होगा, आपने किया होगा कि देखिए, जब आप कोई चीज़ ज़्यादा अरसे के लिए आप इवन तो फ्रिज में भी रख देंगे, काफ़ी अरसे के लिए, एटलीस्ट 2 to 3 months उसको ढक कर आप किसी फ्रिज में रख दें, बाहर रख दें, एनी प्लेस, ठीक है, आप फ्रिज में रखेंगे तब भी उसको उल्ली लग जाएगी। यानी कि ये वो ऊपर उसके ना एक लेयर आ जाती है, जिस तरह ये देखिए इस तरह की लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये फंजाई होती है, ठीक है, फंगस होता है बेसिकली। क्या होता है, फंगस, माउल्ड, ठीक है, उल्ली लग जाना मतलब उसके ऊपर, ठीक है, इसको उर्दू में बोलते हैं उल्ली लग जाना, ठीक है। उसके बाद फिर आता है सम फंजाई लाइक मशरूम्स आर एडिबल बट सम आर पॉइजनस एंड शुड बी नॉट बी ईटन। अब वो क्या कह रहे हैं कि कुछ फंजाई जो होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, कुछ फंजाई जो होते हैं वो होते हैं और उनको हम खा भी सकते हैं। दे आर एडिबल, एडिबल मतलब खा सकते हैं उन्हें, ठीक है, लेकिन कुछ हद से ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, हद से ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक साबित होते हैं, उनको हम खा नहीं सकते। अब उसकी मिसाल हम इस तरह से देते हैं कि जो एडिबल हैं जो हम लोग ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं, वो है मशरूम्स जो जंगली मशरूम नहीं होते उनको हम खा भी सकते हैं, सालन बनाते हैं लोग कुछ, ठीक है। Some fungi obtain nutrients from dead animals and plants. These fungi are decomposer. अब कुछ फंजाई जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किससे, डेड एनिमल से और डेड प्लांट से, मरे हुए एनिमल्स और मरे हुए प्लांट से जो डेड हो जाते हैं जब, ठीक है। उन्हें अब उन फंजाई को हम क्या नाम देते हैं, उन फंजाई को हम नाम देते हैं डिकम्पोजर्स का। क्या देते हैं नाम, डिकम्पोजर्स का। फंजाई डिकम्पोजेज बायोडिग्रेडेबल लेटर एंड मेक्स सॉइल फर्टाइल। अब ये जो डिकम्पोज हैं, जो फंजाई डिकम्पोज करती है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद किस तरह से है। हर चीज़ हमारे लिए, कुछ चीज़ें नुकसानदेह भी हैं। एक तरफ से कोई भी चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है ना, तो दूसरी तरफ से वो हमें नुकसान भी दे रही है, ठीक है। एक्सेस, जिससे आपने सुना भी होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है, ये कोटेशन मैंने बोली है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल, जो फंजाई डिकम्पोज होकर बायोडिग्रेडेबल बन जाता है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हम सॉइल के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि वो सॉइल जो हमारी ज़मीन है वो फर्टाइल हो जाए, वो ज़मीन जो होती है वो इतनी काबिल हो जाए कि हम उसके अंदर काश्तकारी आसानी से कर सकें, ठीक है। ये था हमारा पेज नंबर 13। अब हम चलते हैं पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14, ये रहा हमारा पेज नंबर 14। अब देखिए यहाँ पर डिकम्पोजर्स की डेफिनेशन दी गई है। डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेन ऑर्गेनिजम्स एंड इन डूइंग सो दे कैरी आउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड और डिकेन मतलब कि मरे हुए चीज़ों ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक निकालते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जैसे कुदरती अमल को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। नेचुरल प्रोसेस यानी कुदरती अमल, डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है फंजाई कैन ऑल्सो ग्रो ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड कैन कॉज स्किन इन्फेक्शन लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट फूड। अब फंजाई जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। अब जब वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो हमें किस तरह से वो हार्म करें, किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे हमें रिंगवॉर्म हो जाता है, ये बीमारियों का नाम है, एथलीट फूड, ठीक है, पाँव की बीमारी है। यू नीड टू कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सच डिजीजेस। अब आपको अपनी स्किन जो है, अपनी स्किन क्लीन यानी कि उसको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए ताकि आप इन सब बीमारियों से बचे रहें। यीस्ट इज अ फंगस नीड इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स। अब यीस्ट क्या है, यीस्ट भी एक फंगस है। क्या है, फंगस। कहाँ पे यूज होती है, ब्रेड बनाने में,
किसी भी ब्लड बनाने में और एंटीबायोटिक्स में, ठीक है, यानी कि मेडिसिन्स में। फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट आगे आता है टॉपिक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रादर लाइक बैक्टीरिया। अब प्रोटोजोआ क्या है? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जितना हमारे पास बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स था, ठीक है। इफ दे इंटर द बॉडी दे कैन लिव एंड ग्रो। अब अगर वो आपके जिस्म के अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, अंदर आ जाते हैं, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, वो रह सकते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर। अब वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? वो मॉइस्ट प्लेसेस पर, मॉइस्ट यानी कि नमी वाली प्लेसेस पर, जब नमी जहाँ पर होती है वहाँ पर होते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं। एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर, और ज़्यादातर पानी के अंदर पाए जाते हैं। डेंसिटी इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड सो इज डायरिया। अब इससे कौन सी बीमारी हो सकती है? इससे हमें डायरिया हो सकता है। क्या हो सकता है? डायरिया। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीजेस। देयर आर मैनी डिजीजेस विच मेक अस इल। अब ये तो आप सबको पता होगा कि यहाँ हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिजीज हो सकती हैं। हमें हमारे इन्वायरमेंट में आप आगे पीछे देखें आपने कि लोगों को बहुत अजीब तरह की अजीब जिसका हमने नाम भी नहीं सुना होता, उन्हें वो डिजीज होती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिजीज़ हैं जिनका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि हमें हार्म पहुँचा सकती है, हमें बीमार कर सकती हैं। Some diseases are caused when the body does not get the correct supply of minerals and vitamins. अब वो क्या कह रहे हैं कि कुछ डिजीज हमें कॉज होती हैं, कुछ डिजीज तब होती हैं जब हम लोग अपने बॉडी को प्रॉपर फूड नहीं दे रहे होते, प्रॉपर जो चीज़ें मांग रही होती हैं हमसे, जो उसकी जो ज़रूरत होती है, जब हम उसको वो ज़रूरत नहीं देते तो वो डिजीज हो जाती हैं। अगर हमारी बॉडी मिनरल्स मांग रही है, विटामिन मांग रही है और हम नहीं दे रहे, तो हमें उस तरह की डिजीज, उससे मुंसलिक डिजीज हो सकती है, ठीक है। दिस आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। अब उन डिजीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग? वो जो डिजीजेज उस सूरत में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस। सम डिजीज आर कॉज्ड बिकॉज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। अब कुछ जो डिजीजेस होती हैं, वो कुछ बीमारियाँ होती हैं, वो उस वक्त कॉज होती है जब हमारी कोई बॉडी का कोई एक पार्ट काम करना छोड़ देता है। यानी कि अगर आपने सुना होगा फॉलिज का अटैक, जिसके अंदर आपकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाते हैं आप, ठीक है, तो वो भी तो एक डिजीज है। सच डिजीजेस अफेक्ट द लीवर, हार्ट, किडनी एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब इस तरह की डिजीज की हमारे किन किन अज़ा को, हमारे किन किन बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट कर रही हैं? हमारे लीवर को इफेक्ट कर रही है, हार्ट, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को हमारी बॉडी के। These are the deficiency diseases and are not spread from one person to another. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है ये डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं। क्या? डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये छूत की बीमारी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होती। जितना आपने सुना होगा आजकल कोरोना वायरस का नाम, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रही है, ये छूत की बीमारी है। लेकिन जो आपकी जो बॉडी के में काम ना करने की वजह से आपको डिजीज होती हैं, ये छूत की बीमारियां नहीं है, ये आपको पर्सन टू पर्सन नहीं ट्रांसफर होती, ठीक है। दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि ये ट्रांसफर नहीं होती पर्सन टू पर्सन, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दिस फूड। अब इस तरह की जो डिजीज होती हैं जो आपको इस सूरत में होती हैं कि आपकी बॉडी मांग रही है आपसे फूड जो, और आप दे नहीं रहे, ठीक है, तो एनी हाउ, तो इस तरह से कि डिजीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये देखिए, आपको कभी विटामिन ए की अगर आपको बीमारी है तो आपको डिजीज़ है तो आपको ये वाली चीज़ें आप खाएंगे तो आप रिकवर हो जाएंगे। उस तरह से सारी चीज़ें जो बीमारियों के मुंसलिक हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शनस डिजीज़। अब ये कौन सी डिजीज़ होती हैं? जो छूत की बीमारी का है, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस का, ठीक है। डिजीज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन यानी कि लोग से लोग। अगर मेरे अंदर वो डिजीज है तो अगर मैं किसी और को मेरे से बात कर रहा है, वो मुझसे क्लोजली है, ठीक है, तो उसको भी लग सकती है, ठीक है। इट्स एन एग्जाम्पल, ठीक है। दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी।
अब वो किस तरह से हमारे वो डिजीज़ हमें कैसे होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो नहीं माइक्रो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं तो वो डिजीज़ हमें कॉज हो जाती है, यानी कि वो डिजीज़ हमें हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। अगर मेरे लेक्चर से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।